नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं शेयर करने वाली हूं कि अक्टूबर में आप कौन-कौन से प्लांट की शॉपिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर आपको नर्सरी में ये पौधे मिल जाते हैं तो तुरंत से तुरंत ले लीजिएगा। तो मैं आज आई थी नर्सरी कुछ काम से, तो मैं आपके साथ प्लांट शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर रखा है मैंने ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को। ये देखिए, ये प्लांट अभी भी मेरे गार्डन में बना हुआ है और विंटर आते ही इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक वाइन प्लांट है तो इसको सपोर्ट देने की हमें ज़रूरत होती है और मैंने अच्छे से केयर नहीं करी, इसके बावजूद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो नर्सरी में अभी आपको ये पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और बहुत कम दाम में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर ले लें। और ये जो पौधा है ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। बस साल भर के बाद आप इसे रिपोर्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो ये परफेक्ट टाइम है इस प्लांट को लाने के लिए। इसके अलावा आप ला सकते हैं मैंडेविला को। मैंडेविला की हमारे यहाँ पर दो वैरायटी खासकर मिलती है, एक वाइट वाला और ये पिंक वाला। पिंक वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और एक वाइन प्लांट है और सालों साल हमारे गार्डन में चलता रहता है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें तो। बस जब भी आप लगाएं तो बड़े पॉट का सिलेक्शन करें, तब ये बहुत ही अच्छे से एक क्लाइंबिंग प्लांट है तो बहुत अच्छी ग्रोथ से काफ़ी अच्छा चलता है और इसमें फ्लावर बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं। तो ये मैंने पिछले साल लगाया था, तो इस टाइम पर आपको नर्सरी में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और इस प्लांट की रेंज मेरे हिसाब से 350 की रेंज में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है। तीसरे नंबर पर है जरेनियम। जरेनियम आपको नर्सरी में मिल जाए तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और इस प्लांट की आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है, इतने कलर मिल जाते हैं कि देख के मन आपका खुश हो जाता है। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये पिछले साल के देख रहे हैं और मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह दिया है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वही दिया है और ब्लूमिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई थी। और ये प्लांट मुझे पता है क्यों पसंद है। सर्दियों में आप इसे धूप में रखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। समर में आप इसे छाया में रखिए तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरे यहाँ ये प्लांट सालों साल चलता रहता है। जो मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए थे उनकी रिपोर्टिंग वगैरह करी थी, ये वही प्लांट थे और कम से कम इनको 3 साल हो गए हैं इन्हीं प्लांट को, चलते ही जा रहे हैं और इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो ऐसे प्लांट में आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और जो फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर लेकर आएँ। और इसके अलावा जो प्लांट है वो है जरबेरा। जरबेरा सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लांट है और मेरे यहाँ ये प्लांट साल भर फूल देते हैं, तभी मैं जरबेरा के प्लांट हमेशा लाती ही रहती हूँ। तो ये देखिए, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ जो मेरी फेवरेट लिस्ट में प्लांट है वो है कैलेंचो। कैलेंचो एक ऐसा प्लांट है, एक सकुलेंट प्लांट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी वगैरह नहीं देना होता है, बहुत ही कम केयर में बहुत ही आसानी से चलने वाला खूबसूरत पौधा है। विंटर में ये फ्लावरिंग करता है लेकिन प्लांट हमारा सालों साल बना रहता है और आप इसकी कटिंग से इतने पौधे तैयार कर सकते हैं ना कि आपकी एक पूरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे प्लांट में ज़रूर इन्वेस्ट करें और कैलेंचो का प्लांट नर्सरी में आपको आसानी से अभी मिल जाएगा। तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर ये प्लांट कुछ मेरे हिसाब से 10-12 दिन में आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये प्लांट आप ज़रूर लेकर आएँ ताकि आप इनसे ढेरों प्लांट बना सकें और इसकी केयर पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी, आपको इसकी केयर कैसे करनी है। और इसके साथ साथ अभी इस टाइम पर जो प्लांट्स लाना सही रहेगा वो है अजेलिया। अजेलिया के भी आपको बहुत सारे कलर, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये प्लांट भी अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है और इसकी भी कटिंग लगाकर आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो पॉटिंग सॉइल है जब आप लगाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, पत्तियों की खाद में लगता है, तब ये प्लांट आपका अच्छे से चलेगा। और इसके साथ साथ आप फूलों के राजा गुलाब को लाना इस टाइम पर बिल्कुल भी ना भूलें। गुलाब के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि ये विंटर में बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर आप लाते हैं तो ये प्लांट आपका जल्दी से ख़राब नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से लाने के बाद हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम सही समय पर उस प्लांट को नहीं लाते हैं। तो इस समय पर आप गुलाब के कोई भी फूल ला सकते हैं
तो ये जो मेरा आप गुलाब का प्लांट देख रहे हैं ये है ब्लैक चेरी, जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये मेरे कटिंग द्वारा लगाया हुआ है। और आप देखिए इसमें कितने सारे फूल आए हैं और ये एक अंग्रेजी गुलाब की वैरायटी है। और आप देख सकते हैं फ्लावर, देखिए आप कितने ज़्यादा मात्रा में आए हैं। दोस्तों ये थे कुछ प्लांट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो हमारे गार्डन में साल 2 साल 3 साल तक आसानी से चलते रहते हैं और अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो ये सालों साल चलेंगे। तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये प्लांट शेयर किए हैं। तो नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएं, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इन प्लांट को आप खरीद सकते हैं।